अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था कि जो पुरुष है, पुरुष माने जीव, आप बैठे हो ना, आपको ही पुरुष कहा जीव को। तो जीव सुख के लिए पुरुषार्थ करता है, दुखों की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, बस दो के लिए करता है। दुख छुड़ाना चाहता है और सुख पाना चाहता है। तो कहते फिर किससे मिलेंगे सुख? कहते सुख मिलेंगे, इन दुखों से किससे निवृत्ति होगी और सुख मिलेंगे? कहते दुखों से छूटेंगे मोक्ष से, मोक्ष होगा, दुखों से मोक्ष और सुखों की प्राप्ति, इसको कहते हैं मोक्ष। कि दुख तो निवृत्त हो जाएंगे और आनंद, परम आनंद, अखिल आनंद साक्षात हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो कहते इसको कहते हैं मोक्ष। उनका ना कि भाई ये किससे प्राप्त होगा? कहते ये ज्ञान से प्राप्त होगा, ये मोक्ष से, इसी को मोक्ष कहते हैं, सुख पाना और दुखों से छूटना। भाई मोक्ष क्या है? पहले बताते थे मरने पे मिलेगा, पर अब कहते हैं मरने पे तो कर्मों का हिसाब होगा, मरने पे मोक्ष नहीं मिलता। मरना आपको कल बता दिया था कि थक करके जीव रोज सो जाता है। ऐसे ही इच्छाएं अगर हमारी बकाया हैं बाकी, तो मरना पड़ेगा, और मरने के साथ है जोड़ा जन्म मृत्यु। आ रही है मेरी बात समझ? अगर हम इच्छाएं हैं और शरीर की आयु खत्म हो गई तो वहाँ पर मरना पड़ेगा, मृत्यु। मृत्यु विश्राम पद को कहा, पूरे जीवन के विश्राम को। हम रोज विश्राम कहते हैं, वो पूरे जीवन का विश्राम। अब ये उस शरीर में भी नहीं उठेगा और उस घर में भी नहीं जगेगा, दूसरे में जगेगा, दूसरे शरीर में उठेगा। तो इसको कहते हैं मृत्यु। और मृत्यु के साथ जोड़ा है जन्म का। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। आगे समझ, जन्म है तो मृत्यु आवश्यक है, और मृत्यु है तो जन्म आवश्यक। तो जन्म और मृत्यु का जोड़ा है। कब मिलेगी? कहते जब हमारी इच्छाएं रह गई और शरीर पुराना जर्जर हो गया, तो इसमें जोड़ा है। क्योंकि इच्छाओं प्राप्ति के लिए फिर जीव को आना पड़ेगा, शरीर लेना पड़ेगा, इसको कहते हैं जन्म। और शरीर लेना पड़ेगा तो मरना भी पड़ेगा, शरीर विकारी भी होगा। तो अब कहते हैं फिर ज्ञान हो जाता है। अब वो कहते हैं मोक्ष किससे होगा? कहते हैं मोक्ष आत्म ब्रह्म ज्ञान से होगा। मोक्ष होने से मृत्यु नहीं होगी। ध्यान देना, क्या मिलेगा? आप ज्ञान से इस सारे जगत को और शरीरों को मिथ्या समझ लोगे। अभी कल बताया था कि 84 लाख योनियों के आकार हैं। गाय का आकार है, बिच्छू का आकार है, कीड़े का आकार है, मच्छर का आकार है, मनुष्य का आकार है। चारों खानियां, पेड़ पौधे, उद्भिज, स्वेदज, जल से होने वाले, अग्नि से होने वाले पक्षी आदि अंडज, जेर से होने वाले पशु जरायुज, और मनुष्य शरीर विशेष आकाश तत्व है, इसको पिंडज भी कह देते हैं। ये सारे आकार, और मनुष्य में भी देखो एक आकार नहीं है। मनुष्यों में भी हर व्यक्ति का चेहरा अलग है, हर वस्तु अलग अलग है, भेद भेद भेद। अगर इतने भेद में आपको 5 बताए थे कि कोई आता तो को आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, और जो मैं है वो आत्मा है। आत्मा ने धारण कर रखे ना, 6 ही है। तो बताइए, अब हम इतने आकार देखेंगे, गाय का देखेंगे तो भी 5 देखेंगे, आकाश है, वायु है, शरीर में अग्नि है, जल है, पृथ्वी, इससे ही बना है। ये बात तो समझ आ रही होगी ना, कि अगर यहाँ हम ज्ञान से पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि भाई जो आया है, रिश्ते भी नाते भी
आप व्यवहार करो, पर सच को भी देख लो कि आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और फिर आत्मा है। तो इतने आकाश जो विस्तार है वो सिमट के कहाँ पर आ गया? 6 में आ गया 5 तत्वों में और एक चेतन में। तो इस प्रकार अद्वैत तत्व की ओर ले जाना है। आगे फिर क्षर कहेंगे, फिर अद्वैत करेंगे। तो ये सीढ़ियाँ हैं, आप इस सीढ़ी को चढ़ो, मनन करो, देखो कि 5 का ही है, इससे भिन्न कुछ है? अष्टधा प्रकृति का है ना कि ये 5 का शरीर बना है, वो तो सुख दुख आदि तो 3 गुण के सूक्ष्म है, तो 5 का है, छठा आत्मा है। तो कहा ऐसे जान लेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगी कि मैं आत्मा है, मैं आत्मा है, हूँ नहीं। हूँ तो एक एक व्यक्ति कहता, पर सारे मैं क्या है? वो आत्मा है, सारे मैं आत्मा है। अब सिर्फ मैं आत्मा और यह शरीर, इसका ज्ञान ले लोगे। शरीर असत्य कह दो, मिथ्या कह दो, शरीर असत्य है, मिथ्या है, और मैं सत्य है। अब 2 हैं, ठीक है। अब इस मिथ्या को जान लेंगे जब, असत्य को जाने बिना, इससे अलग हुए बिना, असत्य शरीर से मैं साक्षी, असत्य से अलग हुए बिना सत्य का वर्णन, असत्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। पहले आपको अपने सत्य स्वरूप को अलग करना पड़ेगा और इस शरीर के मिथ्या स्वरूप को, असत्य स्वरूप को अलग देखना पड़ेगा। 5 है, 5 है, 5 है। असत्य को देखे बिना, असत्य को जाने बिना आप इसका वर्णन नहीं कर सकते। और असत्य जो अपने सामने है, इसमें से अपनी मैं सत्य को अलग कर लो, और जब अलग करोगे तो अलग करते ही अलग ना होने पर आप अपने में ब्रह्म में नहीं जा सकते। देखो बीच की सीढ़ी, पहले मैं को अलग करना पड़ेगा, असत्य से सत्य को अलग, तब मैं का मिलान ब्रह्म से होगा। ये ज्ञान इतना सा बस। पहले शरीर को अलग करना है, ठीक है। आप जब शरीर देखते हैं, आप कि जो लोग शरीर छोड़ के बुजुर्ग जाते हैं तो वो बोलने वाला चला जाता है मैं, और यह जो होता है अपने सामने होता है। तो इसका मतलब 2 ही हैं। भगवान ने 15वें अध्याय में कह दिया कि सारे विश्व में 2 हैं। तो हम इस असत मिथ्या को अलग जब नहीं देखेंगे तो हम इसको अच्छी तरह वर्णन भी नहीं कर सकते और अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में भी नहीं जा सकते। याद रखना, तो ये काम करना पड़ेगा। भगवान ने वर्णन किया 15वें अध्याय में पूरा। तो इस प्रकार इतना सा काम करना है। पहले जय को जान लो, फिर मैं को अपने आप ही दिख जाएगी एक दिन आपको, और फिर मैं ब्रह्म हूँ ये भी जान लो गुरुदेव से, और फिर उसको साक्षात कर लो। ये नहीं कि जान के झूठा मूठा मान लो कि मैं हूँ, नहीं, आपको साक्षात होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे अपन हथेली पे कोई चीज़ रख देते हैं, आंवला रख देते हैं, मान लो शास्त्रों में आता है, वो हमारे को दिखाई देता है पूरा, ऐसे दिखता है, साक्षात होता है। ईश्वर के दर्शन होते हैं और आत्मा ब्रह्म है इसका चिंतन और साक्षात होता है। याद रखना। तो ये कहा कि ये जो असत है, मोक्ष किससे होता है? आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से। अब समझ आ गई आत्मा कैसे शरीर से भिन्न और फिर आत्मा ब्रह्म है, बस इतना काम जानना है। अब यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं आपके ज्ञान के लिए, क्योंकि ये आखिरी सीढ़ी है घर पहुँचने की, अपने निज घर जाने की। ये आखिरी सीढ़ी है। उपनिषद, गीता उपनिषद, जिसके भगवान कृष्ण देवता है, देव है। तो अब आत्मा जानने वाले बहुत मत पंथ है। वो कहते हैं आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। योग भी आत्मा को अलग और शरीर को अलग कर देता है।
अलग दिखते हैं। योग में भी क्या होता है, शरीर सुन्न होने लग जाता है, ये अलग दिखता है और मैं अलग दिखती हूँ। लेकिन आत्मा ब्रह्म है, इसका ज्ञान आगे कृष्ण की उपनिषदों में, केवल उपनिषद विद्या और भगवान कृष्ण की गीता, व्यास जी ने वर्णन किया जिसका, और जो वेद व्यास की गद्दी हुई, सारी व्यास गद्दी, व्यास गद्दी, व्यास गद्दी। माने व्यास जी ने दो रास्ते दिए थे भगवान कृष्ण के, योग और ज्ञान। तो वही मिलता है, या योग बताया जाता है व्यास गद्दी पर, या ज्ञान, बस। और जो आत्म ब्रह्म ज्ञान है, इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ज्ञान तो सभी दे रहे, पर आत्मा ब्रह्म है, इसका ज्ञान व्यास गद्दी पर होता है या योग का होता है। आप जहाँ भी जाओ आप देखें, तो ये रास्ता सरल है भगवान कृष्ण का। तो इसमें आत्मा ब्रह्म है, सिर्फ सुन सुन के समझ आ जाएगी। अब आपको बताएं, आप शरीर नहीं हो, ये 5 भूत हैं, 2 हो गए, आपको सुन सुन कर ही समझ आया। क्या आपने योग लगाया है? आप योग लगाओ मत, आपका परमात्मा के साथ, मैं का वह के साथ नित्य योग है, सदा योग है, बिछड़ ही नहीं सकते। एक सोने का और गहनों का सदा से योग है। हम कहेंगे जी सोना, गहने टूट गए तो सोना हो गया, नहीं नहीं, गहने हैं तो भी स्वर्ण है, पर उस समय गहनों में खोट है, बिना खोट के तो गहने बनते नहीं, बन जाते हैं क्या? अगर आप पहनोगे बिना गहन खोट के तो वो टूट जाएंगे। ऐसे ही ये जो बैठा है, ये माया वाले खोट के साथ है। जगत क्या है? माया का खोट मिला हुआ है, तो वो सोना है, आप ही है। बस उसको निकाल दो, माया को, उधर भी खोट को निकाल दो, सुनारा पैसे दे देगा पूरे। इधर भी खोट को निकाल दो, माया को निकाल दो। तो आत्मा हूँ, ये बहुत रास्ते हैं। मेरे पास बहनें आती हैं, कोई भाई चर्चा करता है, वो पता चलता है, नाम नहीं लेते, जहाँ भी है व्यास की गद्दी, तो उसमें ये आत्मा तक जाते हैं बस। और एक जो आखिरी सीढ़ी है भगवान कृष्ण और उपनिषद की, वो आत्मा ब्रह्म है। 15 अध्याय में पढ़ लो, 7वें में पढ़ लो, 13वें में पढ़ लो, समझ आती है। तो इस प्रकार इस ज्ञान से क्या होगा? कहते परम शांति मिलेगी, सर्व दुखों से निवृत्ति होगी और आनंद युक्त जीवन होगा। और जो हमारे विकार हैं कर्मों के, वो भी समाप्त होकर के सूली का कांटा, प्रारब्ध खुलेगा सही, पर जोर नहीं देगा। आप बताओ, अगर बूढ़े हो जाए व्यक्ति तो किसी को डंडा मार सकता है जोर से? वो लकड़ी हाथ में लेके चल तो सकता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे जो कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं आत्म ब्रह्म ज्ञान से, तो किसी को उतना नुकसान नहीं दे सकते, खुलते हैं। किए हुए कर्म एक बार खुलते हैं। और तत्वज्ञ पुरुष की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे साधकों की, समझ रहे? तो सूली का कांटा कर दो, साधना से खुलने दो। लेकिन साधना तो सच्चे दिल से चाहिए। उठते याद आए तू ही सत्य है। रात को तो आधी नींद में ही आ रहा था, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, आत्मा है। तो कैसे देखो गुरुदेव बात करते हैं, अपने आगे पीछे घूमती है बात। तो मनन करो, आपके शरीर में आप स्त्री आकार है, जैसे अंगूठी आकार है सोना। स्त्री आकार है क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आत्मा। तो इस प्रकार क्या है, जितने आकार हैं वो बाध हो जाएगा। बाध समझते हो? बाध किसको कहते हैं? मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय हो जाएगा, आपको पक्का समझ आ जाएगा। एक राज और भी दे देते हैं कि देखो, जो हम पहले जाते थे ना थिएटर में पिक्चरें देखने, सभी जाते होंगे, तो पिक्चर अंधेरे में अच्छी लगती है, रोशनी करने पर पिक्चर धूमिल पड़ जाती है, उतना आनंद नहीं देती। ध्यान देना। ऐसे ही जब हमें अज्ञान था
अज्ञान के अंदर तो बड़े सुहावने लगते हैं, ये सारे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत खिंचाव रहता है, और जैसे ही ज्ञान हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, तब ये सारी पिक्चर धूमिल लगती है। ये रस आवा तो वो रस ना आवा, और वो रस आवा तो ये रस ना, ये हो जाता है। इसलिए प्रकाश कर लो, अपने स्वरूप को निरावरण कर लो, देहों को उतार डालो तीनों को। तो ये है ब्रह्म आत्मा, आप आत्मा हो, मैं और मैं ब्रह्म है। ये ज्ञान होने पर क्या मिलेगा बता दिया, और भगवान ने बहुत बार कहा, ये भी बता दिया, और सच्ची बात है। परम शांति, दुखों से निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, और भाग्य में भी बदलाव। ये सबसे बड़ी बात है। आ उ म, ओम की 3 मात्राएं जानने से आपकी संतान भी अज्ञान वाली नहीं पैदा होगी, ऐसे देखा। और इसने तो देखा, इसका अनुभव है। जहाँ जहाँ देखती हूँ अपने गुरु के परिवारों में, बड़ा हैरानी, सारी संतान धीरे धीरे उस ज्ञान में आ जाती है। तो उद्धार तो उनका होगा ना जो आएगा। तो इस प्रकार कहा, मोक्ष किससे होता है? कहते मोक्ष होता है आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से। ये आपको समझा दिया कि आत्मा कैसे है, भूतों से, शरीर से अलग मैं सत्ता, और मैं परिचिन्न नहीं है, व्यापक ब्रह्म है। इसका ज्ञान लेने पर, इसका साक्षात माने छोटे अक्षरों में कहें तो दर्शन करने पर आंखों से दर्शन नहीं होते, अंदर होते, साक्षात होने पर ये बात आई। तो इस प्रकार कहा मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। ठीक है, आगे बात समझ। ब्रह्म ज्ञान क्या है? अब अगला प्रश्न है कि ब्रह्म ज्ञान क्या वस्तु है? परम ब्रह्म के स्वरूप को यथावत जान लेना। ब्रह्म ज्ञान क्या है भाई, जिससे ये सारा कुछ मिलेगा? देखो, ये सबसे आसान रास्ता है। अब सोचती हूँ कितना कर्म कांड किया, लेकिन ये इतना आसान है। सिर्फ आप चिंतन करोगे ना तो आपका हर्षण पुण्य में लिखा जाएगा। मुझे तो बड़ा हैरानी हुई जिस दिन ये साक्षात हुआ गुरु की कृपा से। ऐसे उन्होंने कहा सब कुछ दिखता है, एक एक चीज़ दिखेगी, ये जो पढ़ रहे हो सारा दिखेगा। और दिखता है कि भाई कैसे हमारा एक एक क्षण, हम आज पुण्य में इतना पुण्य, बावली, कुएं, धर्मशाला बनाना, इतना दान देना, सबका फल सिर्फ आप जान करके मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ, इसको साक्षात करके चिंतन करो, या गुरु का शब्द है उसका चिंतन करो, धीरे धीरे दर्शन भी हो जाए तो हर क्षण पुण्य हो जाता है। तो ये तो बहुत आसान है पुण्य लेना, और पुण्य का ढेर किसी पाप को खत्म कर देता है। तो ये कहा कि साधक की बात कर रही हो, सिद्ध पुरुषों की बात नहीं, वो तो पाप पुण्य से उपराम हो जाते हैं। पर हम तो अभी बैठे हैं ना, देखो परिवार में मोह लेके बैठे हैं, शरीर में मोह लेके बैठे हैं, धन में मोह लेके बैठे हैं। तो इसलिए ये बात कही। तो ब्रह्म ज्ञान क्या वस्तु है? पर ब्रह्म के स्वरूप को यथावत जान लेना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। पर ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा के स्वरूप को जान लेना। फिर सुन लो, एक लाइन और लिख लो इसमें, परमात्मा के स्वरूप को जान लेना, जीव के स्वरूप को जान लेना, जगत के स्वरूप को जान लेना, तीनों के स्वरूप को जान करके और सब में परमात्मा का साक्षात कर लेना, अद्वैत साक्षात कर लेना, ये ब्रह्म ज्ञान है। अब आपको क्या क्या जानना पड़ेगा? पहले तो अपनी मैं को जानना पड़ेगा, फिर जो दिखाई दे रहा है इतना अच्छा सुंदर लुभावना, पर परिणाम में इतना बड़ा दुख देता है, देखते हो? तो इसको जानना है, मैं को जानना है, सामने जगत को जानना है, और ये जहाँ से दोनों आए हैं उस परमात्मा को जानना है और उसके दर्शन करना, ये काम करना है। तो काम करने तभी है ना, हम कुछ नियम बनाएंगे कि इतने समय हमने संध्या साधना करनी है, और नहीं तो पुण्य तो हो जाएगा। देखो मान लो अपने घर के झमेले ज़्यादा हैं, ठीक है, कर्तव्य ज़्यादा हैं, तो हम करना शुरू कर दें, वो ईश्वर पर छोड़ दें।
आज भी जैसे बैठते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं है हमारी क्या स्थिति है। कोई कह दे आपकी ये स्थिति, आप ऐसे अपने पल्ला झाड़ देते हैं रेत समझ के। हमें क्या पता हमारी क्या स्थिति है, हम तो केवल कर्म करेंगे। ये देखना मेरे गुरुदेव का काम है कि हम कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। बस हमें सीधा चलना चाहिए सामने। तो ब्रह्म ज्ञान है तीनों को जानना। ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? ब्रह्म ज्ञान है 2 प्रकार का। एक तो सुना सुनाया ज्ञान जो टीवी पे चलता है। टीवी पे भी बहुत ज्ञान चलता है, एकदम खोलते जाओ इतना ज्ञान, ठीक है। और दूसरा एक तो परोक्ष ज्ञान होता है, सुना सुनाया बोल देना, और एक होता है दर्शन करके बोलना। अपने घर पहले पहुंच जाना और वहाँ से फिर आके सबको बताना कि फलानी गली ऐसे जाती है, उस जगह पर ऐसा मकान है, ऐसा है, वो अपना घर है। एक देख के आना और एक सुन के आना। ब्रह्म ज्ञान भी 2 प्रकार का है। अब पहले आपको रटना पड़ेगा, परोक्ष ज्ञान होगा। कैसे? हम सब अपने सतगुरु के इष्ट के मुख से सुनेंगे ज्ञान क्या है, ठीक है, और फिर आगे एक दूसरे को भी सुनाएंगे, याद भी करेंगे, सुनाएंगे भी, कोई पूछेगा तो। लेकिन दर्शन देर से होगा। जैसे कोई ताजमहल जाता है, देखता है, एक तो देख के आता है और बताता है कि ताजमहल इतना सुंदर पत्थरों का है, उसमें कैसे लाइट दिखती है, जो आपके हाथ में वो दिखती है, पत्थर उसके इतने पारदर्शी सुंदर हैं। एक कहता है किताब से पढ़ता है, जैसे कोई टीचर होते हैं वो किताब से पढ़ के बताते हैं कि ताजमहल ऐसा है, उसके पत्थर ऐसे हैं। अब बता तो दोनों रहे हैं, एक देख के बता रहा है और एक सुना सुनाया बता रहा है। ऐसे ही ज्ञान है। जो तत्वज्ञ पुरुष हैं वो देख के बता रहे हैं, और एक ब्रह्मज्ञानी है, एक है ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ, और एक है ब्रह्म ज्ञानी। वो ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं, हमें सुनने में बराबर लगता है। तो इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्म स्वरूप है संत, वो विरले देते हैं। कई तो अवधूत स्थिति में चले जाते हैं, ज्ञान ही नहीं देते, गुम हो जाते हैं। और कई आचार्य श्रेणी के होते हैं, वो खुद तो तरते हैं, दूसरे की उंगली भी पकड़ लेते हैं, कहते हैं आ जाओ, चलो चलना चाहते हो तो आपको ले चलते हैं। तो ये है, देख के आते हैं एक, और एक बिना देखे सुना सुनाया बोलते हैं। तो देख के आते हैं जो, वो भी एक तो आचार्य होते हैं, और एक आचार्य माने गुरु, जो पीछे ले जाते हैं, किसी को खुद चलते हैं और दूसरों को भी ले जाते हैं, आचार्य, ठीक है, तत्वज्ञ पुरुष। और एक होते हैं सिर्फ सुनना, और वो फिर सुन के बताते हैं। वो देख के नहीं आते, उनको दर्शन नहीं होते, तीनों के दर्शन नहीं होते। और एक को तीनों के दर्शन होते तब वो वर्णन करता है। तो उसको कहा कि परोक्ष ज्ञान है, ज्ञान तो सुनाया पर दर्शन नहीं किया, ठीक है ना। उसने सुनाया पढ़ के, अपने गुरु से सुन के, उपनिषदों से पढ़ के, और एक है दर्शन करके आया है, गुरु के कहने पर अनुभव करा है, तो वो आके सुनाएगा। तो उसका जो है वो ब्रह्मनिष्ठ जो है। अभी आप थोड़े और ज्ञान में बड़े हो जाओ, आपको बताएंगे कि इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए गुरु भी कामिल चाहिए, ऐसे आसान थोड़ी है। गुरु भी वैसा चाहिए जो पहले तो उस नदी को पार किया हो, गहराई जानता हो, उससे बचने की युक्ति जानता हो, तैरना जानता हो, वही तो बचाएगा दूसरे। क्यों भाई? सुना सुनाया परोक्ष ज्ञान की बात चलेगा, परोक्ष ज्ञान वाला ज्ञान दे देगा। पर हमें संसार सागर से तरे हैं, नहीं तरे, वो जाओ ज्ञान सुना देगा, बस उसका मतलब नहीं आप तरे हो या नहीं तरे, या आपकी क्या मन की स्थिति। और जो तत्वज्ञ पुरुष देख के आएंगे वो तो मन की स्थिति पूछेंगे, हाँ भाई तेरा क्या मन का क्या हाल है, बता कहाँ तक ज्ञान है। वो सुनेंगे, आगे तरक्की के लिए बताएंगे, हमारा उद्धार करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये है परोक्ष ज्ञान, वो सुना देते हैं। अपरोक्ष ज्ञान में गुरु चला देते हैं,
वो चलाते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं और साधक को भी दिखाते हैं। तो ये है ब्रह्म ज्ञान। कितने प्रकार का है? कहते 2 प्रकार का है। एक परोक्ष ज्ञान, सिर्फ सुन के पढ़ के सुना देना, और एक है उस स्थान पर जाकर बैठकर और अनुभव करके उसका साक्षात करके दूसरे को भी दिखा देना, सिर्फ सुना देना नहीं, दिखा देना। तो ये है अपरोक्ष ज्ञान। आज इतना ही लेंगे, कल याद करके आना क्या क्या। एक तो 2 बताए हैं जो कि 10-10 लोगों में 5 चीज़ें देखनी है, ठीक है। आत्मा आकार, फिर सारे के सारे इतने आकार मन से मिट जाएंगे। जो आएगा 5 है, 1 है, 5 है, 1 है, तो आकार गए। चाहे वो मच्छर है, चाहे चींटी है, चाहे चूहा है, चाहे वो छिपकली है, चाहे घोड़ा है, हाथी है, मनुष्य है, इस तरह से। तो 5 है, ये मनन करो। दूसरा, मन को और बाहर के संग को देखो। हर व्यक्ति साधना में खुश नहीं होता, वो संसार में उड़ता रहता है। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति कभी साधना नहीं चाहता, वो बाजार में उड़ता रहता है। और एक दिन भागते 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 बैंक में पैसा इकट्ठा करते करते, ना तो खुद खाता है ना कोई ईश्वर के लिए देता है। अपना नया कर्म भी तो अच्छा बनाओ, अपने लिए कोई बीज डालो। पिछला दिया तो हम खा रहे हैं, तो आगे क्या कर रहे हैं अच्छा। तो फिर वो भाग भाग के कर करके मर जाता है। लेकिन जानकार क्या करता है? वो मरता नहीं, वो कोशिश करता है कि मुझे वासना ना रहे, और देहांत का स्वरूप, देह का अंत, देहांत का भी जोड़ा नहीं है, आप चुन के आना। जन्म मरण का जोड़ा है और देहांत का जोड़ा नहीं है। और उधर से सुख दुख का जोड़ा है, आनंद का जोड़ा नहीं है। आनंद स्वरूप हो तुम, अपने स्वरूप को पहचानो, देहों को उतार के देखो, तुम इसी वक्त मुक्त हो। मुक्त आपका स्वरूप है, आनंद आपका स्वरूप है, त्याग आपका स्वरूप है, संन्यास आपका स्वरूप है। बाहर से क्या करना है, अंदर देख लो। तो ये है ओम पूर्णमदः